हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। 22 जुलाई 2025 यानी मंगलवार का दिन प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, फ्लैटिश टाइप के संकेत आ रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट हाई से नीचे आ गया, 300 पॉइंट बढ़ा था, लेकिन 300 पॉइंट उसने गिव अप कर दिया और आखिरकार फ्लैट टू माइनस यानी 20 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स। वही आईटी का जो निर्देशांक था नैस्डैक, वो फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया। आज सुबह डाउ फ्यूचर जो है वो 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं अभी सुबह 7 बजे। और मेनली बिकॉज ऑफ जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, बैंकों के तो ठीक ठाक आ गए उनके। आईटी के स्टॉक्स, आईटी के जो दिग्गज स्टॉक्स हैं उनके भी रिजल्ट ठीक आने की उम्मीद है दोस्तों। और इसी वजह से आज सुबह डाउ फ्यूचर 60 पॉइंट प्लस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी वो भी 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी 60 पॉइंट ओपन हो रहा है। हम लोग ऐसा दिखा रहा है सुबह 7 बजे, हल्का सा गैप अप ओपनिंग होने जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है। जैसे कि आपको पता है, कल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक निफ्टी को ज़बरदस्त तेज़ी में कराया था। एचडीएफसी बैंक का हालांकि रिजल्ट ख़राब था, लेकिन मैंने आपको एक चेतावनी दी थी कि ये सब कुछ पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। एफआईडीआई ऑपरेटर्स जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए होते हैं, वो जो पोजीशंस होता है उसके विपरीत करते हैं। क्योंकि उसके पहले एचडीएफसी बैंक माइनस में चला गया था और शॉर्ट पोजीशन बनी थी, और जानबूझ के उसको क्या किया गया, बढ़ा दिया मार्केट को। तो इससे शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो गई और एचडीएफसी बैंक बढ़ गया था। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट तो ठीक था, लेकिन शॉकिंग था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट था वो ठीक था, बहुत अच्छा था, बहुत ख़राब था ऐसा नहीं। इसके बावजूद भी उसको लगभग 3% के आसपास गिरा दिया गया। तो ये मार्केट है, स्टॉक मार्केट है दोस्तों। इसमें कभी भी जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट होता है उसके खिलाफ होता है, यानी आपको क्या लगता है उससे विपरीत कर देते हैं ये लोग। क्योंकि ज़्यादा पोजीशन कहाँ है, कॉल या पुट में है या ऑप्शन फ्यूचर में है, वो देखा जाता है और उसके अनुसार वो काम किया जाता है। सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ही केयरफुल काम करना है, नहीं तो एक ही दिन में आपका कैपिटल उड़ सकता है। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग यही आपको बचा लेगा दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट के चक्कर में। जुआबाजी सट्टेबाजी नहीं करना चाहिए। इसको एक आर्ट करके आप अगर प्रॉपरली आप ट्रेडिंग करोगे तो सक्सेसफुल मिलने की चांसेस बढ़ते हैं। हालांकि 10 में से 9 लोग इसमें हारते ही है ऑप्शन में। तो बहुत ही केयरफुल काम करना है। सो बाकी के संकेत जो है, फॉर एग्जांपल पुट कॉल रेशो निफ्टी का 0.83 के पास है, बैंक निफ्टी का भी 0.86 के पास है, यानी एक के नीचे कंफर्टेबल है, कोई उसमें समस्या नहीं है। कल एफआई ने फिर से सेलिंग चालू की, 1600 करोड़ की लगभग सेलिंग की उन्होंने कैश में, 1600 करोड़ की। हालांकि हमारे जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने अच्छी बाइंग की। 3600 करोड़ यानी 3600 करोड़ के आसपास का माल कैश में उन्होंने बाय किया। इसीलिए मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में बढ़ा दिया। नीचे गया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जो तेज़ी हो गई वो दिन भर पूरी टिकी दोस्तों। तो इसका श्रेय पूरा डीआई को जाता है। और ये एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक में जो शॉर्ट कवरिंग रही थी उसका उसको भी जाता है। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को नीचे रखा गया था। सो मार्केट में वैसा देखा जाए तो थोड़ा सा ब्रेथ खराब है। कल ये दो तीन बैंक निफ्टी को छोड़ के और मेटल सेक्टर्स को छोड़ के इतना कुछ बढ़ा नहीं था। बहुत सारे स्टॉक्स नीचे ही थे। सो आज कौन सा सेक्टर्स काम करेगा? मुझे लगता है कि आज सेक्टर जो मेटल सेक्टर्स वो ठीक कर रहा है अभी थोड़ा सा। ऑटो सेक्टर्स थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। और आईटी का स्टॉक जो है वो कल गिरे थे। सो मुझे लगता है कि अभी हम लोग टुवर्ड्स मंथली एक्सपायरी
जा रहे हैं। अगले अगले हफ्ते 31 तारीख को मंथली एक्सपायरी, यानी आखिरी दिन पे है इस बार, गुरुवार को। सो मंथली एक्सपायरी के जैसे जैसे करीब जा रहे हैं, वैसे वैसे शॉर्ट जो बहुत बड़े हैं आईटी के स्टॉक्स में, वो थोड़ा कवर करना चालू करेंगे। वैसे भी नैस्डैक में जो अमेरिका में आईटी के उनके रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहे हैं, उसके ऊपर हमारा आईटी के जो स्टॉक्स है वो रिएक्ट कर सकते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग सेक्टर रह सकता है। ठीक है। बैंकिंग के स्टॉक्स मुझे लगता है कि हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी किसी बैंक का रिजल्ट आता है तो दूसरे दिन उसके पोजीशन के अनुसार रिएक्शन मिलता है। जैसे एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी बहुत शॉर्ट्स थे तो शॉर्ट कवर हो गया और बढ़ गया। आज इम्पोर्टेंट टेस्ट है एचडीएफसी बैंक का। आज अगर वो फिर से बढ़ गया तो आप बोल सकते हो बुलिश है। आज अगर गिर गया तो फिर आने वाले दिनों में एचडीएफसी बैंक गिरते जाएगा, ये मुझे लगता है। जो मेरा जो अनुमान है, अंदाजा, मैं इतने साल से एक्सपीरियंस हूँ मेरे स्टॉक मार्केट में। तो आज इम्पोर्टेंस टेस्ट है एचडीएफसी बैंक का। वैसे आईसीआईसीआई बैंक तो ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं लगती है, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो समझ आएगा आपको कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है इसमें, क्योंकि दूसरे दिन का जो ये रहता है ट्रेड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया छुट्टी में, पहला दिन तो कल था, आज लगातार दूसरे दिन तेजी हो गई तो फिर सस्टेनेबल तेजी होने के चांसेस जाता है। तो इसके ऊपर आपको गौर फरमाना है। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, ताकि आपको लॉस ना हो दोस्तों। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो निफ्टी कल क्लोज हो गया था 25,090 के पास, 25,090 के आसपास, लगभग 122 पॉइंट प्लस में, 122 पॉइंट प्लस में। नीचे 25,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पुट राइटिंग है। पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग 25,000 के पास, यानी 25,000 के पास, वो अगर टूट गया तो फिर 24,900 950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 24,900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो सपोर्ट रहना चाहिए आज के दिन में। वो भी अगर टूट गया तो 24,800 850 24,800 850 बड़ा सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा मार्केट, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ तक जाके फिर बाउंस बैक कर सकता है अगर इनकेस नीचे गया मार्केट तो 24,800 850, यानी 24,800 850 के पास, जहाँ ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, यानी तेजी करने वाले लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस के अनुसार। ऊपर का लेवल 25,150 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है। अभी 60 पॉइंट गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, यानी लगभग हम लोग ओपन हो रहे 25,150 के पास ही। 60 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। सो पहला रजिस्टेंस वर्कआउट वही है दोस्तों। सो आपको देखना है कि यहाँ मेंटेन होता है या निफ्टी नहीं। अगर 25,150 का लेवल क्रॉस करके टिक गया निफ्टी तो फिर 25,200 220 तक जाने की तैयारी कर सकता है। 25,200 220 वहाँ फिर से रजिस्टेंस वर्कआउट आएगा। और 25,250 के पास भी रजिस्टेंस वर्कआउट है 25,250। उसको अगर क्रॉस किया तो फिर और टिक गया 15-20 मिनट तो 25,350 25,350 तक जा सकता है। और उसके ऊपर टिक गया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में संभव है, जो 25,500 तक भी लेके जा सकती है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज क्या करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो देखने लायक है दोस्तों। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी कल क्लोज हो गया था 56,950 के पास, 56,950 के आसपास, लगभग 670 पॉइंट प्लस में, 670 पॉइंट प्लस में। आज बैंक निफ्टी में नीचे 56,800 56,800 का एक सपोर्ट है, वहाँ आपको देखना है कि अगर आता है वहाँ से बाउंस बैक करता है तो ठीक बात है। उसके नीचे गया तो 56,500 600 56,500 600 वो एक अच्छा सपोर्ट। उसके नीचे अगर गया तो 56,300 56,300। और सबसे बड़ा सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में मुझे दिखाई दे रहा है अभी 56,000 का लेवल है, 56,000 का लेवल। बीच में परसों ख़राब हो गया था मार्केट, तब भी मार्केट ने 56,000 का लेवल तोड़ा नहीं था, क्लोजिंग बेसिस में बोल रहा हूँ। सो 56,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग होके रखी है बैंक निफ्टी में। ऊपर का लेवल 57,050 तुरंत एक रेजिस्टेंस वर्कआउट है, जो आज सुबह ये जो गैप अप दिखा रहा है सुबह 7 बजे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी का भरोसा नहीं, 8 बजे 9 बजे ओपन होने के बाद अलग दिखा सकता है, लेकिन वो गैप अप से दिखा रहा है कि मुझे 150-200 पॉइंट का एक हल्का सा गैप अप ओपनिंग होने जा रहा है बैंक निफ्टी, ऐसा मुझे लग रहा है, जो अभी गैप अप दिखा रहा है 60 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी। तो इन केस ऐसे में 57,100 के ऊपर ओपन हो जाएगा, यानी 57,050 का जो रजिस्टेंस वर्कआउट है उसको पार करेगा। तो ऐसे में आपको देखना है 57,200 300 57,200 300 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल बैंक निफ्टी में आज के दिन हो सकता है। वहाँ आने के बाद उसके ऊपर जाता है नहीं देखना है, 57,300 ऊपर नहीं जा रहा है, वहाँ से ही नीचे आ रहा है तो वहाँ
से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। अगर 57,300 के ऊपर जाता है तो अगला टारगेट 57,500 600 57,500 600 ये हो सकता है। यह हालांकि वहाँ बार बार जाता है क्योंकि वो ऑल टाइम हाई का लेवल है 57,600 650 के पास। तो इतना आसान नहीं रहेगा। 57,500 से लेकर 57,650 का जो लेवल 150 पॉइंट का दायरा वो ऑल टाइम हाई का लेवल है, उसको क्रॉस करना है। उसको अगर क्रॉस किया तो फिर बहुत बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी में बन सकती है जो 58,000 तक भी लेके जा सकता है। ओके, ये लेवल सपोर्ट रजिस्टर मैंने क्लियर कट आपको बोल दिया है। क्रूड ऑयल वही टाइम पास कर रहा है $68 के आसपास। आपको रेंज पता होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है 62 से लेके $71 इस रेंज में, और उसमें भी $65 से $70 ये $5 में टाइम पास कर रहा है क्रूड ऑयल बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों से या महीनों से बोल सकते हैं, तो टाइम पास कर रहा है। और गोल्ड का जो है अनुमान, गोल्ड का अनुमान मुझे लगता है कि थोड़ा सा गोल्ड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वो अभी 98,000 जो स्पॉट प्राइसेस में बोल रहा हूँ 24 कैरेट के 98,000 से लेके 1,01,000 इस 3,000 के दायरे में टाइम पास कर रहा है। जैसे ही वो 1,02,000 के ऊपर टिकना चालू करेगा 2-4 दिन, तो फिर अगला फेज 1,05,000 से लेके 1,10,000 स्पॉट प्राइसेस 24 कैरेट के मैं बोल रहा हूँ। अगर 98,000 के नीचे अगर टिकना चालू करेगा, जैसे कि 95,000 बार बार आने का, तो फिर नीचे का लेवल जो 92,000 या 90,000 तक जा सकता है। ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्रेडिक्शन है या गोल्ड का जो प्रेडिक्शन है इसमें मैं इतना माहिर नहीं हूँ। ये मेरा एक अनुमान है, अंदाज़ है, जो इतने साल से इस फील्ड में हूँ, इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सुबह का प्री मार्केट रिपोर्ट प्योरली टेक्निकल डाटा न्यूज़ के ऊपर होता है, इसमें ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का कार्यक्रम अलग होता है जिसमें टेक्निकल पर ज्योतिष प्रेडिक्शन होता है, और ये प्योरली टेक्निकल डाटा का होता है क्योंकि सुबह प्री मार्केट यानी मार्केट शुरू होने के पहले क्या संकेत दे रहा है मार्केट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। ये आपको दिशा दिखाता है, बस हेल्प करता है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। सो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।